जी चैनल के जी टॉक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे एक उभरते सितारे से, सबसे नौजवान, सबसे कम उम्र के उभरते सितारे से। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अजीम अंसारी की। कैसे इतनी कम, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतनी सफलता हासिल की, इतनी बड़े मुकाम को हासिल कैसे किया, वो क्या रूल्स थे, क्या नियम थे जो उन्होंने फॉलो किए, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। Hello friends, good morning. This is Azim Ansari from Delhi. I have done migration from Ramdas College, Delhi University North Campus. My dear friend, मुझे मौका मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज लाइफ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, और मैं आपको बताना चाहूंगा एक शब्दों में कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मैं बाई चॉइस नहीं, बाई चांस आया। एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला, और इस इंसान ने जब मुझे इस इंडस्ट्री को बताया और बताने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री में जैसे मैं एंटर करा, मुझे नहीं पता था। पहले मैं इस इंडस्ट्री को शक की नजर से देखता था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैंने लोगों के मुंह से इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा सुनी थी। लेकिन आफ्टर सारी नॉलेज लेने के बाद मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा कि दुनिया की अगर कोई बेहतरीन इंडस्ट्री है सो माय डियर फ्रेंड वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। अगर आपके सपने हैं और आप उन सपनों को आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो माय डियर फ्रेंड यू शुड जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर आप एक डेमोक्रेटिक वे, आप कुछ भी हो, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सपने हैं सो माय डियर फ्रेंड आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जीरो से हीरो बन सकते हो। सो इस इंडस्ट्री को मुझे जानने का मौका मिला, और जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मैंने यहाँ पर एजुकेशन नहीं, यहाँ पे सेमिनार्स में मैं लोगों के साथ मिला और मैं फील्ड पे मैंने काम करा, किताबें पढ़ी। सो माय डियर फ्रेंड मुझे पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम का भविष्य है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पीएचडी की जाती है। बिल गेट्स, बड़े बड़े फिलोसोफर जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत पॉजिटिव राय बोलते हैं। अगर आप देखें कि आने वाले टाइम में 2025 तक इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक इंडस्ट्री इंडिया में इंडियन इकोनॉमी को देगी, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो मैंने एक ही चीज समझी, मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ाई करते करते मेरी लाइफ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे हेल्प कर सकते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में, बिकॉज माय डियर फ्रेंड पढ़ाई करते करते हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती है। सो मैंने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, मैंने इसे पॉजिटिव वे की तरह लिया कि पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, पढ़ाई मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर काम करूंगा तो डेफिनेटली मुझे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है। मुझे पढ़ाई करते करते 4 से 5 साल के अंदर मुझे पैसों के लिए काम करना ना पड़े, पैसा मेरे लिए काम करे, यानी कि मैं अपना एक नेटवर्क बनाऊं। बिकॉज एक चीज सीखी थी कि कॉमन पीपल लुक्स फॉर वर्क बट स्मार्ट पीपल लुक्स फॉर नेटवर्क। एक आम आदमी हमेशा आम काम की तलाश करता है, वही जो स्मार्ट लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। तो एक स्टूडेंट के पास पढ़ाई करते करते कॉलेज में पार्ट टाइम विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट नॉलेज अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर वो टाइम फ्रीडम, एजुकेशन, पर्सनैलिटी ग्रो कर सके, सो माय डियर फ्रेंड वो एक इंडस्ट्री दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को माय डियर फ्रेंड बहुत अर्ली एज के अंदर ज्वाइन किया, और जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट किया तो पहले जब मैं आया तो बहुत अच्छा लगा, और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया सो माय डियर फ्रेंड बहुत सारी रिजेक्शन सामने आई, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई। यानी कि मैं एक वर्ड में कहूं तो मुझे अपने आप को इस इंडस्ट्री में आने के बाद चेंज करना पड़ा। जब मैं लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया करता था तो बहुत सारे लोग बड़ी अलग तरीके से देखा करते थे कि ये बेकार के काम है, ये उन लोगों के काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता। बस माय डियर फ्रेंड मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, लोगों की फिलोसोफर के बारे में जानने के बाद, उनके थॉट्स को जानने के बाद एक चीज पता लगे कि इन लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो माय डियर फ्रेंड बहुत रिजेक्शन झेलने के बाद, बहुत सारी चीजें करने के बाद मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर हूं, और आज बहुत अच्छी लाइफ को मैं जी पा रहा हूं, अपने और अपनी फैमिली के सपनों को मैं पूरा कर पा रहा हूं। आज बहुत अर्ली एज के अंदर मैंने अपने आप को कार गिफ्ट करी इस इंडस्ट्री के अंदर। आज मैं इस इंडस्ट्री से मिलीनियर हूं, और आज ना जाने कितने लोग मेरे ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब है बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो माय डियर फ्रेंड मेरी सक्सेस का फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो और आप कामयाब होना चाहते हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट करना पड़ेगा कि हाँ डेफिनेटली मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होऊंगा। विदाउट माइंडसेट आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
आपको इस इंडस्ट्री के अंदर पैशनली काम करना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा कि 4 से 5 साल कुछ भी हो जाए, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर सीखना है, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर रहना है। व्हाट मे इन योर लाइफ, कोई भी चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है और कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग करनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आते हो और अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रहते इस इंडस्ट्री के अंदर, आप कामयाब नहीं हो पाते। चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका एक गोल होने बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके सपने होने बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सपने जिन लोगों के हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं, उन लोगों के इस इंडस्ट्री के अंदर गोल और उन लोगों के इस इंडस्ट्री के अंदर सपने जरूर हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है आपके एक मेंटर होना। हमेशा एक बात याद रखो, इस इंडस्ट्री के अंदर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको माय डियर फ्रेंड एक मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको आप सुपुर्द करो, जो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ने की गाइडेंस दे। विदाउट गुरु बिना गति नहीं, बिना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर गुरु बनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। हमेशा एक एटीट्यूड रखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, एक विनिंग एटीट्यूड रखो कि मुझे कामयाब होना है, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली मैं कामयाब होऊंगा, और हमेशा पॉजिटिव रहो, टीम को मोटिवेट करते रहो। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिजेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजेक्शन क्या, यानी कि आप जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन, जो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हो, उस एक्सपेक्टेशन पे लोग या आपका एनवायरनमेंट आप पे खरा नहीं उतरता और आपकी पॉजिटिविटी पे नेगेटिविटी हावी होती है, दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, यू आर ब्लेस्ड, यू आर पॉलिश्ड। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको जितनी ज्यादा रिजेक्शन मिलेंगी उतनी आप पॉलिश करोगे। और मैं आपको सच बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब लोग आपको मना करते हैं, जब आपके घर वाले आपके अगेंस्ट होते हैं, तो याद रखना आपको आपकी पॉलिश की जाती है, आप अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करते हो। आप जब किसी इंसान को प्रेजेंटेशन दिखाते हो या आप अच्छा बोल नहीं पाते हो, आपके सीनियर आपको बोलते कि आप अच्छा बोलिए, आप अच्छे प्लान दिखाइए, आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं करते। सो माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप को बदलाव करते हो, आप सक्सेस के, आप डिजर्विंग कैंडिडेट बनते हो, यानी कि आप सक्सेस के लिए अपने अंदर चेंजेस लाते हो। सो आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिजेक्शन मिल रही है तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे जा रहे हो। और माय डियर फ्रेंड, एक चीज बोली जाती है, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, संगति। संगति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे, यानी कि जिनकी आदतें बुरी है तो आपके पास वो आदतें आपको लग जाएगी। सो आप हमेशा उन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ रहो, जो हमेशा आपको अपलिफ्ट करने की बातें करते हो, सपनों की बातें करते हो, पॉजिटिविटी की बातें करते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब क्यों नहीं होते, वो उनकी संगत जो है वो अच्छी नहीं होती। तो आप अपनी एसोसिएशन को अच्छे रखो, हमेशा प्लान के साथ रहो, कॉलिंग पे ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ सीखने का मौका मिलो सीखो, अपने एसोसिएशन रखो, आप बनाइए किताबों को अपने एसोसिएशन बनाइए, पॉजिटिव वीडियोस को अपना एसोसिएशन बनाइए, राइट। जो चीज आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे आपके सपनों को पूरा करने के लिए, हर उस चीज को आपको संगत में अपने रखना है। और आप देखना, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब जरूर होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड, वो है फोकस। बहुत सारे लोग जो नाकामयाब होते हैं उसके पीछे एक रीजन है, वो फोकस नहीं कर पाते। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए फोकस करना है अपने सपनों पे, अपनी टीम के सपनों के ऊपर, अपनी टीम को बिल्ड करने पे। जस्ट प्ले योर रोल। आपका क्या रोल है नेटवर्क मार्केटर होने के बाद? आपका रोल है कि आप टीम को मैनेज करो। आपका रोल है आप एक आदर्श अपलाइन और एक आदर्श डाउनलाइन बनो। आपका हर वो काम जो लोगों को मोटिवेट करे, आपको वो चीजें करनी है। एंड इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डुप्लीकेशन। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो, बड़ा चेक बनाना चाहते हो, बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना चाहते हो, सो माय डियर फ्रेंड, डुप्लीकेशन, नॉट राइट डुप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको इस बिजनेस के अंदर राइट
डुप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज का अपनी आदतों का राइट डुप्लीकेशन होना चाहिए, आपके सिस्टम का राइट डुप्लीकेशन होना चाहिए, आपके बोलचाल का, आपके वर्ड्स का राइट डुप्लीकेशन होना चाहिए। आप हमेशा एक जेन्युइन पर्सन आपने बनना है, बिकॉज आप जैसा बोलोगे वैसा ही आपके साथ होगा। सो राइट डुप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड, वो है ऑनेस्ट। ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ऑनेस्ट आपको अपनी डाउनलाइन के प्रति होना चाहिए, ऑनेस्ट आपको अपनी कंपनी के प्रति होना जरूरी है, ऑनेस्ट आपको अपनी अपलाइन के प्रति होना जरूरी है, ऑनेस्ट आपको अपनी फैमिली के प्रति होना जरूरी है, ऑनेस्ट आपको अपने काम के प्रति होना जरूरी है, और ऑनेस्ट आपको अपने सपनों के लिए, अपने आप के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत कम लोगों के अंदर देखी जाती है। तो अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड आप बहुत आगे जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड डिसाइड योर एल्टीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे लोग जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, सो माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव होते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन एक चीज की कमी होती है, वो होता है ग्रेटिट्यूड। मेरे सीनियर से मैंने हमेशा इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद एक ही चीज सीखी कि बेटा जितना झुकोगे उतने आगे जाओगे, उतना ऊपर जाओगे। तो जितने लोग ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं और एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, सो हमेशा माय डियर फ्रेंड झुक के चलो, हमेशा सीखते रहो, अपलाइन से सीखते रहो, लोगों से सीखते रहो। कभी अपने ओहदे की वो चीज नहीं करनी है आपके कि उस सामने वाला आपको देख के छोटा समझे, राइट? बिकॉज हम हमेशा से एक बात बोलते हैं कि जिस इंसान ने झुकना सीख लिया अपने किसी भी सीनियर के सामने या अपने अच्छे पर्सनल, झुकने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा झुक के रहो, झुकने का इंटेंशन ये है कि आपको कभी घमंड ना हो अपनी सक्सेस का, अपनी अचीवमेंट्स का। सो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। अगर ये सारी चीजें आप अपनाना चाहेंगे तो डेफिनेटली अपनाते हैं और अपना के अपनी टीम में डुप्लीकेट करते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे। ये मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस फॉर्मूलाज हैं और माय डियर फ्रेंड डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो जाएंगे। एंड विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। लव यू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री।